नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज बात करेंगे हम उन अहम खबरों की जो आपके लिए बेहद खास हैं। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। 2 साल पहले यानी 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद ये मणिपुर की उनकी पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम मोदी चुराचांदपुर और इम्फाल में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही मणिपुर के लोगों को 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात के तौर पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुस्लिमों पर दिए विवादित बयान की, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को बेईमान और नमक हराम बताया है, जिससे कि अब सियासत गर्मा गई है। तीसरी खबर में बात बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि सुबह करीब 3:30 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। चौथी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने दिन दहाड़े अपनी पत्नी को गोलियों से भून दिया। आनंद फानन में पुलिस ने घायल अवस्था में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी मौत हो गई। तो 9 बजे की ये 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आज मणिपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज मणिपुर का दौरा, मणिपुर को 7,300 करोड़ की सौगात देंगे। तो कई परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे पीएम। इम्फाल चुराचांदपुर में रैली को संबोधित करेंगे। मणिपुर में पीएम मोदी देंगे शांति का मंत्र। कुकी मैतेई समुदायों को साधने की कोशिश करेंगे। नस्लीय हिंसा के बाद पीएम का ये मणिपुर दौरा। तो इम्फाल चुराचांदपुर में रैली को संबोधित करेंगे पीएम। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार 13 सितंबर को मणिपुर का दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सचिव पुनीत कुमार गोयल ने इम्फाल में बताया कि यह दौरा राज्य में शांति, सामान्यता और विकास की राह खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उन्हें मणिपुर में नहीं जाने पर विपक्ष की लगातार आलोचना हो रही है और कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 2 साल पहले मणिपुर में हिंसा भड़की थी और इस हिंसक झगड़े में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरी सहयोगी किरण से, जो कि न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई है। किरण, अगर हम बात करते पीएम मोदी के दौरे की, तो यहाँ पर मणिपुर हिंसा के बाद उनका ये पहला दौरा है। ऐसे में क्या कुछ खास मणिपुर को मिलने जा रहा है? क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का? बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से वो उम्मीद है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां पर कि 2 साल से देखिए मणिपुर जल रहा था, जिसका जिक्र आपने भी किया, और उसके बाद अब शांति और विकास की बयार वहां पर बहेगी और यही उम्मीद जो है यहां पर जताई जा रही है। जिस तरह से देखिए जानकारी हम लगातार दे रहे हैं कि 7,300 करोड़ की जो परियोजना है उसका शिलान्यास और लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री करेंगे यहाँ पर। और इस बीच में देखिए ये एक राजनीतिक तौर पर सिर्फ दौरा हम यहाँ पर नहीं मान सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अब शांति बहाली की तरफ आगे बढ़ते हुए जो ये कदम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमने इससे पहले देखिए आपने जो पूछा कि कहाँ पहुंचेंगे, क्या उनका कार्यक्रम है, आज किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो किया जाएगा, तो सबसे पहले चूराचांदपुर में पहला पड़ाव जो है वो प्रधानमंत्री का रहने वाला है। तकरीबन 11:30 बजे जो है प्रधानमंत्री चूराचांदपुर पहुंचेंगे, वहां के पीस ग्राउंड में जाएंगे, जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। और देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को लेकर के जो है वो बात करेंगे। भारत के विकास और भारत के विकास में मणिपुर का विकास कितना महत्वपूर्ण है इसका भी जिक्र करते हुए जरूर वो दिखाई देंगे। देखिए एक जातीय हिंसा जो आपने बताया, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो जातीय हिंसा हुई थी गीतू, उसका जिक्र भी यहाँ पर जरूर किया जाएगा। साथ ही विस्थापित परिवारों से भी उनकी मुलाकात होगी, उनके दर्द को भी समझा जाएगा। 14 प्रमुख परियोजनाएं हैं जिसकी आधारशिला जो है वो रखी जाएगी प्रधानमंत्री के हाथों से। और ऐसे में सबसे पहले मणिपुर अर्बन रोड्स और ड्रेनेज प्रोजेक्ट जो है 3,647 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है पूरा तैयार किया जाएगा और इसको लेकर के आज शिलान्यास किया जाएगा। मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 550 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, इसको बढ़ावा देने की पूरी तैयारी है। इसके साथ साथ देखिए दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सुविधाएं जो है वो मुहैया कराने को लेकर के वहां पर इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो है वो शिलान्यास किया जाएगा। और ऐसे में महिलाओं के लिए वर्किंग विमेंस हॉस्टल, इसकी बहुत कमी हमें मणिपुर में दिखाई देती है, तो इसको लेकर के भी कई प्रोजेक्ट जो है, कई योजनाएं जो है वो तैयार की गई हैं। 16 जिलों में 120 स्कूलों का अपग्रेडेशन भी यहाँ पर होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है क्योंकि जहां शिक्षा है वहां पर इस तरह से जो है जातीय हिंसा
नहीं होगी। ये कई ऐसी चीजें हैं जो देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है देंगे मणिपुर के वासियों को, और ये बहुत महत्वपूर्ण उनका ये जो दौरा है वो होने जा रहा है। इसके साथ देखिए खमन लामपक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम और पोलो ग्राउंड का यहाँ पर विस्तार होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है खेल के जरिए, क्योंकि अगर हम ये बात कर ले कि मणिपुर के जो युवा हैं वो खेल में भी बहुत ज्यादा अपना योगदान देते हैं और बहुत बेहतर उनका प्रदर्शन रहता है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इम्फाल में पहुंचेंगे। इम्फाल देखिए यहाँ पर जो है उनकी परियोजना तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की जो है वो रहने जा रही है। 17 परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन जो है वो किया जाएगा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है गीतू वो है नए मणिपुर पुलिस मुख्यालय की, जिसमें 101 करोड़ रुपए लागत से जो तैयार किए गए भवन राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान करने को लेकर के जो है वो किया जाएगा। और नया सिविल सचिवालय देखिए 538 करोड़ रुपए के ये भवन प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाएगा, और ये सचिवालय जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ 4 अलग अलग स्थानों पर ईमा मार्केट जो है वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। लेई शांग हिदेन सांस्कृतिक और धरोहर पार्क की अगर हम बात कर ले तो इसको भी यहाँ पर बना करके तैयार करने की जो परियोजना है उसको लेकर के आज बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। इम्फाल पश्चिम की अगर हम बात कर ले, थोबल और काकशिंग में बात कर ले तो यहाँ पर सरकारी कॉलेजों का जो है अपग्रेडेशन होगा। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण जो चाराचांदपुर जो है वहां पर और इम्फाल में जो है ये तमाम परियोजनाएं रहेंगी। इस बीच में देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के गीतू पूरी जानकारी हम दे दें कि सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त की गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जातीय हिंसा है, नाराजगी होगी, गुस्सा होगा, तो इसका कोई अनहोनी घटना वहां पर ना घटे इसको लेकर के तैयारी की गई है। तो पूरे शहर में 20 फुट ऊंचे स्वागत द्वार जो है वो बनाए गए। ये हम तैयारी को लेकर के जानकारी दे रहे हैं। बड़े बड़े जो बिलबोर्ड है और एयरपोर्ट से लेकर के कंगाल फोर्ट तक की अगर हम बात कर ले, कांगला फोर्ट तक की, तो यहाँ पर रास्तों को सजाया गया है। ये तैयारी है स्वागत को लेकर के। अब सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें 7 किलोमीटर के पूरे रास्ते पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, और कांगला फोर्ट में एक जनसभा को संबोधित यहां पर करेंगे। पुलिस की बड़ी तैनाती है, और यहां पर जो है लगातार हम देखेंगे कि किस तरह से नेटवर्क जो है उस समय में जैमर जो है वो लगा दिया जाएगा, जो हर बार प्रोटोकॉल के तहत लगाया भी जाता है। इसके साथ साथ जनसभा को भी इम्फाल के अंदर में और कांगला फोर्ट के यहाँ पर जो है वो संबोधित करेंगे, और राज्य को लोगों को संबोधित करते हुए जो एक संदेश प्रधानमंत्री दिल्ली से लेकर करके जा रहे हैं, जो एक केंद्र का संदेश है वो जो है मणिपुर के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर ये देखिए पिछले काफी समय से जिस तरह से मणिपुर को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, विपक्ष हमेशा सरकार को घेरता रहा है, तो हो सकता है वो सब नाराजगी भी दूर करने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और जिस तरह से 7,300 करोड़ की परियोजनाएं जिनकी यहाँ पर सौगात आज मिलने जा रही है, तो कुछ बेहतर स्थिति में हम आने वाले दिनों में मणिपुर को देखेंगे, और यहाँ पर पीएम की भी यही कोशिश है। बिल्कुल गीतू, देखिए आपने सही कहा है कि कोशिश यही होगी कि वहां पर जो जातीय हिंसा के पूरी आग में मणिपुर जो है वो जला, तो उसे कहीं ना कहीं अब रोकने की कोशिश और शांति व्यवस्था किस तरह से बहाल की जाए, और ये बताने की कोशिश कि आपकी कितनी आवश्यकता है। भारत को अगर हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिना आपके हम यहाँ पर ये कार्य कर नहीं सकते हैं। आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से उन्होंने टूरिज्म के लिए जो है एक बताया कि नॉर्थ ईस्ट आइए, टूरिज्म के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत अलग अलग संस्कृति और परंपराएं जो है वो दिखाई देंगी। और ऐसे में मणिपुर वो धरती है जहां पर जाकर के आज संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री उन सबको भारत से ये कहेंगे कि आप जुड़े हुए हैं, और ऐसे में आपके यहाँ पर विकास होना चाहिए, ना कि जातीय हिंसा होनी चाहिए। तो जातीय हिंसा ना हो, इसको लेकर के संबोधन जब लोगों से मुलाकात होगी, लोग समस्याएं अपनी बताएंगे, तो उनको सबको आश्वासन भी जो है वो दिया जाएगा प्रधानमंत्री के तरफ से कि आप आश्वस्त रहे, हम आपके साथ हैं और हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, हर आवश्यकता को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। ये पूरा आश्वासन जो है आज के दिन दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है वो विपक्षी दलों के लिए भी होगा। शुरुआत में गीतू देखिए आपने इस बात का जिक्र भी किया था कि कैसे विपक्षी दल लगातार मणिपुर में हो रही हिंसा के बाद से प्रधानमंत्री के नहीं जाने को लेकर के हमलावर थे, तो उसका भी कड़ा संदेश यहाँ पर दिया जाए। किरण, यानी कई मायनों में कई संदेश भी यहाँ से दिए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें इस खबर के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान सामने आया है। मुसलमान योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। मस्जिदों से फतवा जारी होगा तो मंदिरों से भी हुंकार भरी जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है।
बिहार चुनाव से पहले विवादित बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सार्वजनिक समारोह में मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें नमक हराम कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर मस्जिदों से फतवा जारी होगा तो अब मंदिरों से भी हुंकार भरी जाएगी, जिस पर अब सियासी माहौल गरमाने लगा है। गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और ये पहली बार नहीं है जब गिरिराज सिंह ने इस तरह का कोई बयान दिया है। वो अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं और उनका ये बयान अभी भी सुर्खियां बटोर रहा है। तो विवादित बयान गिरिराज सिंह का, मस्जिदों से फतवा जारी होगा तो मंदिरों से भी हुंकार भरी जाएगी। तो मुसलमानों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है और सीधे तौर पर कहा कि यहाँ पर योजनाओं का लाभ तो लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। हमने गाली नहीं, 5 लाख का इलाज का कार्ड मिला आयुष्मान, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया तो कहा हाँ, कहा जरा खुदा का कसम खाइए तो कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। अच्छा तो बताबो दीदी, जकरा तो मदद करे छहो अब वो अगर बेईमान हो जाए तो कहबो। सीधा साधा आदमी था, उसने कहा मैं तो वोट देना चाहता था लेकिन मौलवी साहब ने मना कर दिया, फतवा जारी किया। मैं कहा कि मौलवी साहब अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी किरण से, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण, देखिए एक बार फिर से गिरिराज सिंह चर्चा में आ गए हैं। हमेशा से विवादित बयान देते हैं और इस बार फिर से एक विवादित बयान देकर सुर्खियों में है, जिसको लेकर अब सियासत तेज होनी भी तय है। बिल्कुल गीतू, इसको लेकर के सियासत तेज होगी और पलटवार भी जो है वो जरूर किया जाएगा। और ऐसे में देखिए गिरिराज सिंह जो है पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई वो विवादित बयान जो है वो दे चुके हैं जिसमें वो घिर भी चुके हैं और कई बार पार्टियों ने उनसे किनारा भी कर लिया है। और ऐसे में देखिए एक बार फिर से कई सारे ऐसे शब्द रहे जो अमर्यादित थे, जिसे तो हम अपने दर्शकों को सुना भी नहीं सकते हैं और ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में देखिए बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव के दौरान वोट पाने के लिए ये नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जो है उनकी बयानबाजी का दौर चल सकता है। और ऐसे में देखिए उन्होंने उस पल का जिक्र भी किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो है वोट अधिकार यात्रा के दौरान गाली दी गई थी, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि देखिए क्या प्रधानमंत्री ने गाली दी? नहीं दी। क्या हमने आपको गाली दी? नहीं दी। तो ऐसे में बाकी सामने से अगर गाली आती है तो क्या स्थिति बनती है, इन सब बातों का वो जिक्र करते हुए दिखाई दिए है। लेकिन ऐसे में केंद्रीय मंत्री अपने पद पर हैं, एक औहदा है, एक ऑरा है उनका, और इस तरह के बयान को दे देना, इस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, इसमें मुझे लग रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं को आकर के एक एक्शन लेने की जरूरत है ताकि राजनीति जो है एक मर्यादित हो करके जो है वो चला जा सके। लेकिन इन सबके बीच में गीतू इस बात को भी समझना होगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं एआई के जरिए प्रधानमंत्री उनकी मां को जो है एक टारगेट किया जा रहा है महागठबंधन दल की तरफ से। इससे पहले देखा हमने अमर्यादित शब्द के जरिए जो है प्रधानमंत्री की मां को जो है यहां पर लाया गया और ये शब्द जो है वो कहे गए, जिसको लेकर के काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अब जो है राजनेता इसी तरह से पलटवार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये अमर्यादित शब्द, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ही उनको जो है वोट दिला सकता है।
बिल्कुल किरण, और अक्सर ये देखा जाता है जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो इस तरह के जो बयानबाजी हैं वो तेज हो जाती हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वाकई कोई मर्यादा नहीं रह गई राजनीति में, लेकिन एक कहीं ना कहीं लाइन, एक बैरियर तैयार होना चाहिए जिससे कि कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना घटे। और खासतौर से जिस तरह से पीएम मोदी की मां का जिक्र किया जा रहा है, उनकी एआई की तरफ से किस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से पीएम को निशाने पर लिया है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। आप देश के मुद्दे को उठाइए। बिहार में अगर चुनाव है तो बिहार के अंदर में कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उस मुद्दे को आप उठाइए। आप बात शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब की करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं? आप पर्दे के पीछे करते हैं या फिर कैमरे के सामने करते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तब आप वहां पर वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप यहाँ पर करते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आते हैं तब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। माँ को आप यहाँ पर जो है अपशब्द उनके लिए आप कहते हैं, तो ये तमाम ऐसे अमर्यादित शब्द है जिसे भारत की जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती। और यही देखिए गिरिराज सिंह के साथ भी है। बिल्कुल, धन्यवाद किरण इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग हुई है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी का ये घर जिस पर फायरिंग की घटना हुई, बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। दिशा पाटनी की बहन के पोस्ट पर विवाद हुआ था। गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है। प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्ध आचार्य पर बयान दिया था, जिसके बाद ये माहौल गर्मा गया और यहाँ पर फायरिंग की घटना घटी है। तो बताया जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ ने ली है। कहा जा रहा है दिशा पाटनी की बहन ने एक विवादित पोस्ट किया था जिसमें प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य को लेकर उन्होंने बयान दिया था और उसी पर ये एक्शन हुआ है, उसी पर एक तरह से कह सकते हैं रिएक्शन है ये गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ का, जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग कराई है और हमले की जिम्मेदारी भी ले ली गई है। तो गैंगस्टर रोहित और गोल्डी बराड़ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। घर पर फायरिंग की घटना घटी है। सुबह 3:30 बजे का वक्त था जब फायरिंग हुई दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर, और उसके बाद यहां पर पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई। बाद में देर शाम इस बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि अब पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन गैंगस्टर रोहित, गोल्डी बराड़ ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा जा रहा है प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य पर बयान दिया था। देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। देखिए बरेली का ये दिशा पाटनी का घर है जहां पर उनके घर पर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद महाराज को लेकर उनकी बहन ने कोई विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद फायरिंग की घटना होना बताया जा रहा है। गोल्डी बराड़ ने यहां पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यूपी के बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर 3 से 4 राउंड फायर किए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर दिशा पाटनी के घर पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस वारदात की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। तो घटना तो आपने देख ही ली है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे घर पर बर्स्ट फायर किया है। मेन घटना यही है। खुशबू का भी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। ग्वालियर की खबर जहां पर दिन दहाड़े एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि अरविंद नाम का शख्स जो युवती नंदिनी के साथ लंबे समय से लिव इन में रह रहा था, उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। नंदिनी ने हाल ही में जन सुनवाई में आरोपी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। गोलीकांड के बाद आरोपी ने पुलिस पर भी फायरिंग की और दहशत फैलाने लगा, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर आरोपी को पकड़ लिया।
हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि अरविंद नाम का ये शख्स, जो कि युवती नन्नी के साथ लंबे समय से लिव इन में रह रहा था, उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। नन्नी हाल ही में जन सुनवाई में आरोपी पर प्रताड़ना का आरोप लगाने पहुंची थी और गोलीकांड के बाद आरोपी ने पुलिस पर भी फायरिंग की और दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर इस आरोपी को पकड़ लिया है।